हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरे चैनल पर। सो टुडे इज़ द बिग डे। यस, आज अल्हम्दुलिल्लाह खाला की शादी है। ये हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम, कोई प्रिपरेशन रह ना गई हो। तो मैं, अम्मी और हम सब जो है यहाँ पर पहुंच चुके थे सारी चीज़ें चेक करने के लिए। ये हम अंदर एंटर कर चुके हैं। देखिए यहाँ की जो डेकोरेशन है बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तो जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर 1-2 लोग आए, उनको हमने अटेंड किया। उसके बाद हमने सारी चीज़ें चेक की कि सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, सब कुछ रेडी है या नहीं है। ये देखिए मेन स्टेज एरिया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाद ये सिटिंग एरिया है और ये जो है कुछ लाइव काउंटर्स है। तो मैं इनके पास भी आई थी पूछने के लिए कि इफ़ एवरीथिंग इज़ सेट। प्रिपरेशन चेक करने के बाद मैं मिली मैनेजर से पूछा क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। बस यही सब देखते-देखते मैंने ये वीडियो बनाई है। ये है सैलेड काउंटर। यहाँ पर काफ़ी सारे वैराइटीज़ थे सैलेड के जो बहुत ही अच्छे थे। बाद में जब हमने टेस्ट किया था ये काफ़ी अच्छा था। और यहाँ हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री हो रही है। देखिए कितनी प्रिटी लग रही है माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह लिखिए कमेंट में। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमने चीज़ें जो भी प्लान की थी, जिस भी तरीके से की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो गई हैं सारी चीज़ें। कितना ज़्यादा वो रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, विल एवरीथिंग बी फाइन। मतलब कुछ लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि कुछ भूल गए हों, कुछ गड़बड़ हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ़ द मैरिजेज़ में ये होता है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है और या तो कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता है। तो वी डोंट वांटेड दैट। और अल्लाह ताला ने भी हमारा बहुत साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो गई, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हो गई थी। और खाला बहुत खुश थी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे उनके लिए। और अच्छा लग रहा था कि हाँ, फाइनली द डे हैज़ कम। आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि कितना अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ इट वाज़ एवरीवन्स ड्रीम कम ट्रू, लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि एवरीथिंग वाज़ ऑन टाइम। हमारी तरफ से कुछ डिले नहीं था या कुछ वैसा नहीं था कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एवरीथिंग वाज़ वेरी ईज़ी एंड वेरी मैनेजेबल। तो हमने उनके सारे ससुराल वालों को भी अटेंड किया, सबको वेलकम किया बहुत अच्छे से जैसे हमने सोचा था। उसके बाद यहाँ हमने दुल्हन को बिठाया, ये उनकी सारी फ्रेंड्स उनको घेर के बैठी थी। ऑब्वियसली उनका डे है तो उनकी फ्रेंड्स वगैरह आई थी तो उनको और भी ज़्यादा स्पेशल फ़ील हुआ होगा, आई एम श्योर। और यहाँ सारे फ्रेंड्स के बीच मेरी प्यारी सी दोस्त है साज़िया। ये देखिए यहाँ पर कुछ रस्म वगैरह ये लोग कर रहे हैं। दुल्हन को इनकी तरफ से कुछ चीज़ें लाए हैं वो पहना रहे हैं, जस्ट टू शो देयर लव। और यही चीज़ें हो रही थी। यहाँ मैं मरियम को बोल रही थी कि उसके फ़ोन में क्यों ज़्यादा अच्छी आ रही है फुटेज और मेरे फ़ोन से इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, बट एनीवेज़। और ये देखिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर बस निकाह पढ़ाने की तैयारियाँ चल रही थी। थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे थे कि सब आ जाएँ, क्योंकि सब लोग थोड़ा बहुत इधर-उधर देख रहे थे मैनेजमेंट वगैरह। तो वी वांटेड कि कोई कुछ मिस ना करे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेट्स वेट फॉर अदर्स जब तक बाकी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पढ़ाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। यहाँ पर जो काज़ी साहब हैं वो खाला से इजाब कबूल करवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सारे लोग कितने सीरियस बैठे हैं, क्योंकि गाइज़ ये जो मोमेंट होता है ना हर किसी लड़की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मोमेंट है उस पे उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि उसकी आगे की आने वाली ज़िंदगी कैसी रहेगी कैसी नहीं। तो ऑब्वियसली ये बहुत एक्साइटिंग भी है, प्लस मिक्स्ड इमोशंस हैं बहुत। इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से रहेंगी, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला इन लोगों को भी हमेशा साथ रखे, हमेशा खुश रखे। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही खाला ने कबूल है बोला, सबके फेस पे एक स्माइल आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इजाब कबूल ही चल रहा था, जिसके बीच में लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे टू मेक सम मेमोरीज़। उसके बाद खाला के बाद खालू की बारी आई, उनसे इजाब कबूल पूछा और ये खाला सिग्नेचर कर रही है। अच्छा, इजाब कबूल और ये जो सिग्नेचर वगैरह जो भी प्रोसीजर है, सबसे पहले लड़की से पूछा जाता है कि उसकी मंजूरी है या नहीं है। उसके बाद लड़के से पूछा जाता है और उसके बाद ही लड़के के सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पर खाला सिग्नेचर कर रही थी अपने निकाहनामा पे। और यहाँ पर 2 कॉपीज़ होते हैं बेसिकली निकाहनामा के, जो एक लड़की के पास रहता है और एक लड़के के पास रहता है, यानी एक ग्रूम के पास और एक ब्राइड के पास।
तो ये हो रहा है प्रोसीजर कंप्लीट। तब तक लोग वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे सारी छोटी-छोटी बच्चियाँ भी बैठी हैं। ये खाला की जो हैं जेठानी भी बैठी हुई हैं बेबी को लेके, जो उनको बता रही है सिग्नेचर कहाँ पर करना है। निकाह कंप्लीट होने के बाद हमने सारे मेहमानों में मिठाइयाँ और सारे पोटली जो हमने बनाई थी वो सारे डिस्ट्रीब्यूट किए सबको। मुस्लिम वेडिंग में एक और चीज़ डिफरेंट होती है कि हम दूल्हा दुल्हन को शुरू से ही साथ में नहीं बिठाते, निकाह होने के बाद ही साथ में बिठा सकते हैं। तो ये हमने उनको साथ में बिठा दिया है ताकि सब लोग पिक्चर्स वगैरह ले पाएँ। तो यहाँ हम फाइनली उन दोनों को साथ में बिठा दिया है एंड दे वर लुकिंग ग्रेट टुगेदर माशाल्लाह। तो आप लोग भी इन लोगों के लिए दुआ कीजिए ताकि इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हमेशा ये लोग खुश और आबाद रहें। आप लोग इसी तरह मेरे व्लॉग में बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ हमारे जर्नी में साथ रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।